अध्ययन क्रमांक 5 पहला और दूसरा शमूएल से आत्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन पाने की श्रृंखला में अध्ययन क्रमांक 5 पहला शमूएल अध्याय 3 के वचन 1 से 21 को पढ़ लीजिए। वचन 1 में लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अध्याय 2 के वचन 27 के अनुसार यह जरूर था कि समय समय पर परमेश्वर अपने किसी जन को अपने विशेष चेतावनी या संदेश के साथ भेजता था, परंतु स्थायी रूप से आम लोगों के मध्य प्रत्यक्ष ऐसा नबी नहीं था जिसके पास लोग परामर्श लेने जा सकते थे या जिससे वे ईश्वरीय इच्छा और मार्गदर्शन की नियमित अपेक्षा कर सकते थे। संभवतः मिलाप वाले तंबू में फैली हुई अभक्ति और अशुद्धता ने परमेश्वर को इतना क्रोधित कर दिया था कि उसकी अप्रसन्नता के रूप में यह दशा हो गई थी। जब अगुओं के पद पर नियुक्त लोग होपनी और पिन्हास के समान स्वयं पाप में लिप्त हों या अधिकारी गण एली के समान हों जो उस पाप को ना रोके, तो चाहे ऐसी दशा कलीसिया में हो या परिवार में, तो इसका परिणाम परमेश्वर के वचन और प्रकाशन की कमी होता है। जब हम मसीह यीशु में उद्धार पाकर परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को मानते जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखता है और अपने वचन से हमें अपनी पहचान में, ज्ञान और प्रकाश में निरंतर बढ़ाता जाता है। पहले शमूएल अध्याय 3 का आरंभ इस दुखद बात से होता है कि उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था, परंतु इस अध्याय का अंत इस सुखद बात से होता है कि यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। ध्यान दें कि यहोवा ने बालक शमूएल को अपने वचन के प्रगटीकरण के लिए तब चुना जब वह उसके संग रहता था। यहोवा ने बालक शमूएल को अपने वचन के प्रगटीकरण के लिए तब चुना जब वह उसके संग रहता था और उसकी सेवा टहल में समर्पित था। वचन 4 और 5 में जो लिखा है कि जैसे ही शमूएल ने अपना नाम पुकारा गया सुना, तो तुरंत कहा, क्या आज्ञा? और जहां वह लेटा था वहां से उठकर एली के पास दौड़ कर गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। इससे समझ में आता है कि शमूएल की आदत बन गई थी कि वह एली की पुकार को सुनते ही तुरंत दौड़कर उसकी आज्ञा के अनुसार काम करता था, परंतु वह इस बात को नहीं पहचानता था कि यहोवा अपने दास पर अपना वचन कैसे प्रकट करता है। इसीलिए वचन 7 में लिखा है कि उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यहोवा अपने जन से व्यक्तिगत रीति से बात करता है, यह पहचान बालक शमूएल के लिए बिल्कुल नई थी, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि उसकी एली के प्रति जो समर्पित आज्ञाकारिता थी, उसने उसे परमेश्वर के योग्य बनाया था। प्रियो, परमेश्वर अपने सेवकों को परखता है और उनकी सच्चाई को जान लेता है, जैसे कि लूका 16 के वचन 10 में कहा गया है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इससे हम जानें कि जो परमेश्वर की थोड़ी सेवा में विश्वास योग्य ठहरता है, उसे परमेश्वर अधिक सेवा कार्य सौंपता है। जैसे कि यीशु ने मत्ती अध्याय 25 के वचन 23 में तोड़ों के दृष्टांत में स्वामी के शब्दों में कहा है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा,
मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर ने शमूएल को अपने वचन के काम के लिए विश्वास योग्य समझा था, और जब यहोवा ने उसे एली के घराने के विरुद्ध अपना वचन दिया और एली ने उससे पूछा, तो लिखा है कि तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह से अपना वचन उन लोगों पर प्रकट करता है जो उसे सही ढंग से ग्रहण करते हैं, जो उसके वचन को सही ढंग से ग्रहण करते हैं और पूरी रीति से काम में लाने का मन रखते हैं। वचन को पूरी रीति से काम में लाने का मन रखते हैं। आज परमेश्वर बाइबल से अपने वचन की और अधिक गहराई की समझ अपने उन लोगों को देता है जो उसे ग्रहण करते हैं और उसका पालन करते हैं। काश कि हमारे बालक और युवक भी शमूएल की विश्वास योग्यता से सीख कर अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें, क्योंकि जब लोग यहाँ तक कि बालक भी मसीह यीशु में उद्धार पाकर परमेश्वर के संग रहने समर्पित है और उसके वचन के लिए कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, ऐसी तैयारी दिखाते हैं, तब वह उन्हें अपनी वचन की बातों को जानने में और अधिक बढ़ाता जाता है। यह बहुत ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर पहली बार शमूएल पर प्रकट हुआ और उसे इतना कठोर और भारी वचन सुनाया। परमेश्वर ने एली के लिए जो दंड सुनाया वह वचन 11 से 14 में बिल्कुल स्पष्ट है। निश्चय ही परमेश्वर की कही गई उन बातों ने शमूएल के मन में, बालक शमूएल के मन में परमेश्वर की एक विशिष्ट पहचान बना दी होगी। जैसे कि वचन 11 से शमूएल ने जान लिया होगा कि यहोवा भय योग्य काम करने वाला परमेश्वर है। वचन 12 से शमूएल ने जान लिया होगा कि परमेश्वर अपना वचन अर्थात जो कुछ वह कहता है आरंभ से अंत तक पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन 13 से शमूएल को समझ आ गया होगा कि परमेश्वर हर एक के अधर्म को जानता है। वचन 13 से ही उसने जाना होगा कि परमेश्वर अधर्म का दंड देने वाला है। वचन 13 में उसे यह पहचान भी मिली होगी कि पुत्र एवं पिता दोनों का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। वचन 14 से उसने जाना होगा कि जब परमेश्वर किसी के विरुद्ध शपथ खाता है अर्थात किसी को दंड देने की ठान लेता है, तब उसके अधर्म का प्रायश्चित फिर किसी मेल बलि या अन्न बलि से नहीं होता। प्रियो, हम भी अपने परमेश्वर की पहचान की इन विशिष्ट बातों को जान ले और स्मरण रखें ताकि हम उसका उचित आदर करें और उसका योग्य भय माने। वचन के मिलते जुलते हवालों से, बाइबल के वचन के मिलते जुलते हवालों से इसका अर्थ यही है कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के धीरज और मन फिराने के लिए दिए गए अनुग्रह के समय का लाभ नहीं उठाता, तब फिर स्वयं परमेश्वर उसे छोड़ देता है और उस जन के लिए वह अनुग्रह का समय चले जाने के बाद उस अधर्म के दंड से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता। वचन में चेतावनी है कि जब परमेश्वर हमें हमारे पापों से शुद्ध करना चाहता है और हम शुद्ध होने के लिए उसके पास नहीं आते हैं, तो फिर हमें उसके क्रोध को सहना ही होता है। देखिए यहेजकेल अध्याय 24 इसका वचन 13। आज मसीह यीशु में सब के लिए अपने पापों की क्षमा पाने का, अपने पापों के दंड से छुटकारा पाने का
उद्धार पाने का अनुग्रह है, अनुग्रह का समय उपलब्ध है। तो भी इब्रानियों 10 के वचन 26 से 31 में हमें चेतावनी मिलती है कि उद्धार के लिए मसीह यीशु में प्राप्त परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को पहचान लेने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। इसीलिए परमेश्वर यशायाह 55 के वचन 6 में सलाह देता है, या सलाह दी है परमेश्वर ने कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। वचन 15 से हम समझ सकते हैं कि जब शमूएल को यहोवा ने अपना वचन सुनाया तब शमूएल की प्रतिक्रिया क्या रही। लिखा है, शमूएल भोर तक लेटा रहा। हम अंदाज लगा सकते हैं कि उस भारी वचन पर विचार करते हुए उसे नींद नहीं आई होगी। प्रियो, परमेश्वर का प्रभावी वचन मिलने के बाद हमें उस पर मनन करने के लिए अवश्य ही समय देना चाहिए, ताकि उसे समझ ले, आत्मसात कर ले, ताकि वो हम पर प्रभाव करें, उचित प्रभाव करें। चाहे उसके लिए उस पर वचन पर मनन करने के लिए हमें रात भर जागना ही क्यों ना पड़े। वचन 15 में ही हम पढ़ते हैं कि शमूएल ने भोर को उठकर यहोवा के भवन के द्वारों को खोला। अपनी प्रतिदिन की सेवा टहल के अंतर्गत वह प्रतिदिन ऐसा ही करता होगा, परंतु उस दिन भी उसने भोर को उठकर अपना वह काम किया। इसमें उसकी नम्रता दिखाई देती है कि यहोवा ने मुझसे बात की है। इस बात से वह अभिमान में नहीं आया, इस बात से वह अभिमान में नहीं आ गया था, वह एक नम्र सेवक बना रहा। वचन 15 में यह भी लिखा है कि शमूएल एली को उस दर्शन की बात बताने से डरा। ध्यान दीजिए कि वचन 11 से 14 में हम जो पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर ने अपनी बातों में शमूएल को यह आज्ञा नहीं दी थी कि भोर को उठकर एली को वे बातें बताएं, लेकिन वचन 17 और 18 से समझ में आता है कि यहोवा ने कही हुई बातों से शमूएल के मन में निश्चय ही परमेश्वर का उचित भय बढ़ गया था। इसीलिए जब एली ने उसे परमेश्वर का भय दिखाया तब उसने उसको सब बातें कह सुनाई। एली ने उससे कहा था, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। शमूएल से यहोवा के वचन को सुनकर एली की प्रतिक्रिया क्या हुई, यह वचन 18 से समझ में आता है। एली ने कहा, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। समझ में आता है कि एली ने शमूएल की खराई में कोई संदेह नहीं किया। उसने विश्वास किया कि शमूएल वही सब बता रहा है जो यहोवा ने उसे बताया है। एली ने शमूएल के बालक होने के कारण उसे मिले हुए दर्शन को छोटा नहीं जाना। एली ने शमूएल के सामने अपनी सफाई नहीं दी। एली ने अपने दंड के लिए कुड़कुड़ाहट नहीं की जैसे कैन ने की थी। उत्पत्ति 4 वचन 13 में कि मेरा दंड सहने से बाहर है। एली ने अपने दंड के लिए कुड़कुड़ाहट नहीं की। एली ने अपने दंड को नम्रता से स्वीकार किया, यह जानते हुए कि वह परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता। एक अर्थ में एली ने मान लिया था कि परमेश्वर अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में पवित्र है, जैसे कि भजन संहिता 145 के वचन 17 में लिखा है।
यहोवा ने एली के पुत्रों के विषय में वचन 13 में कहा, उसके पुत्र आप शापित हुए, उसके पुत्र आप शापित हुए। एली के पुत्र अपने अधर्म के कारण अपने आप शापित हुए थे। तथापि यहोवा ने एली पर भी यह दोष लगाया कि उसने उन्हें नहीं रोका। प्रियो, जबकि याकूब 1:14 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, अर्थात परमेश्वर से दूर जाता है, पाप करता है। परंतु माता पिता भी अपने पुत्रों को शिक्षा, सलाह, चेतावनी और आवश्यकता पड़ने पर ताड़ना देकर पाप करने से ना रोक कर अपने लिए भी परमेश्वर का क्रोध कमाते हैं। एली और उसके पुत्रों पर हुआ परमेश्वर का क्रोध हमें अपनी माता पिता की भूमिका और कर्तव्य को निभाने में परमेश्वर के भय से प्रेरित करें कि हम में से प्रत्येक का निर्णय भजन संहिता 119 के वचन 120 के शब्दों में यही हो, तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूं। हमने अध्याय 2 में देखा है कि शमूएल यहोवा को अर्पण किया गया बालक था। वह यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। वह यहोवा के सामने सेवा टहल करता था और यहोवा उससे प्रसन्न रहता था। अब अध्याय 3 के वचन 19 से 21 में कहा जा रहा है कि शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। प्रियो, परमेश्वर ने ना केवल अर्पण किए गए बालक शमूएल को ग्रहण किया था, परंतु उसके साथ जीवन भर का संबंध बना लिया था। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए अपना जीवन उसे अर्पण कर देते हैं, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार पाने के लिए अपना जीवन उसे अर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर हमसे मात्र इस जीवन भर का ही नहीं, परंतु अनंत जीवन तक का मेल बना लेता है। और रोमियो 8 का वचन 1 हमें बताता है कि अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं।